किसान भाइयों, जब गर्मी के महीने में रब्बी की फसल कट जाती है तो हमारे खेत पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। आसमान से आग बरसने लगती है और तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है। ज्यादातर किसान भाई इस भयंकर गर्मी में अपने खाली पड़े खेत को देखकर सोचते हैं कि खेत आराम कर रहा है। वो बारिश का इंतजार करते हैं और खेत को वैसे ही बंजर और कठोर पड़ा रहने देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि जिस भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप को हम एक अभिशाप मानते हैं, क्या वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा कुदरती हथियार बन सकती है? क्या आप जानते हैं कि खाली पड़े खेत में जो भयंकर बीमारियां छिपी होती हैं, जो खतरनाक फंगस हमारी अगली फसल की जड़ों को सड़ाने के लिए तैयार बैठी है, और जो मोथा जैसी जिद्दी घास आपके खेत का सारा पोषण चूस लेती है, उन सब का काल यह गर्मी ही है। हम बाजार से हजारों रुपए की फफूंद नाशक और खरपतवार नाशक दवाइयां खरीद कर लाते हैं, लेकिन कुदरत हमें 45 डिग्री के तापमान के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी और मुफ्त की भट्टी दे रही है। अगर हम इस खाली खेत और इस गर्मी का सही वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि अगली फसल में आपकी पैदावार बिना किसी महंगी खाद के सीधी दोगुनी हो जाएगी। आज के इस महा एपिसोड में हम खाली पड़े खेत का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करने का असली विज्ञान क्या है, मोटा घास की खतरनाक गांठों को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, मिट्टी के अंदर बैठे हानिकारक बैक्टीरिया और निमेटोड को कैसे मारा जाए, और इस खाली समय में खेत में ऐसा क्या डाला जाए जिससे मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम और भयंकर उपजाऊ बन जाए। यह जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं और इतनी गहराई से नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नज़र से इस सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि हमारी मिट्टी में बीमारियां कहाँ से आती हैं और गर्मी की धूप उन्हें कैसे मारती है। किसान भाइयों, जब हम साल भर अपने खेत में लगातार फसलें उगाते हैं, यूरिया और DAP डालते हैं और पानी लगाते हैं, तो मिट्टी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक दुनिया बन जाती है। मिट्टी की निचली परतों में खतरनाक फफूंद जैसे फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया अपना घर बना लेते हैं। यही वो फफूंद है जो आपकी टमाटर, मिर्च, सोयाबीन और कपास की फसल में जड़ गलन और उकट्ठा रोग यानी विल्ट की बीमारी लाते हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर निमेटोड नाम के बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये निमेटोड आपकी अगली फसल की जड़ों में घुसकर गांठें बना देते हैं, जिससे पौधा भोजन नहीं खींच पाता और पीला पड़कर सूख जाता है। ये सारे दुश्मन मिट्टी की ऊपरी सतह से 6 से 8 इंच नीचे अंधेरे और नमी में बहुत सुरक्षित बैठे रहते हैं। अब आता है हमारा पहला और सबसे बड़ा कुदरती ब्रह्मास्त्र, जिसे हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कहते हैं। किसान भाइयों, जब मई के महीने में भयंकर धूप पड़ रही हो, तब आपको अपने खेत में कल्टीवेटर नहीं चलाना है। कल्टीवेटर सिर्फ ऊपर की मिट्टी खरोंचता है। आपको मिट्टी पलटने वाले हल, जिसे एम्बी प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ कहते हैं, उससे अपने खेत की कम से कम 10 से 12 इंच गहरी जुताई करनी है। जब आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं तो जमीन के अंदर की वह अंधेरी दुनिया उलटकर सीधी आसमान की तरफ आ जाती है। नीचे की कठोर मिट्टी टूटकर ऊपर आ जाती है और ऊपर की थकी हुई मिट्टी नीचे चली जाती है। अब जरा इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जैसे ही नीचे की मिट्टी पलटकर ऊपर आती है, तो उसमें छिपे हुए निमेटोड, फफूंद के बीजाणु और कीड़ों के अंडे सीधे 45 डिग्री की भयंकर आग उगलती धूप के संपर्क में आ जाते हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इन कीड़ों और फफूंद के लिए मौत का काम करती हैं। यह भयंकर धूप बिना किसी 1 रुपये के खर्च के आपकी मिट्टी को पूरी तरह से स्टेरिलाइज यानी रोगाणु मुक्त कर देती है। अब बात करते हैं हर किसान के सबसे बड़े सिरदर्द की, यानी मोथा घास। गर्मी में मोथा का खात्मा कैसे करें? किसान भाइयों, मोथा कोई साधारण घास नहीं है। आप ऊपर से इसे कितनी भी बार काट लें, यह फिर से उगाती है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि मोथा घास की असली जान उसकी जड़ों में नहीं, बल्कि जमीन के बहुत नीचे बनी हुई उसकी गांठों में होती है। इन गांठों को राइजोम कहा जाता है। मोथा की एक गांठ से दूसरी गांठ एक जंजीर की तरह जुड़ी होती है, जो जमीन में 1 फीट नीचे तक चली जाती है। जब आप साधारण जुताई करते हैं तो सिर्फ ऊपर का पौधा कटता है, लेकिन नीचे की गांठें सुरक्षित रहती हैं। जब आप मई के महीने में मिट्टी पलटने वाले हल से भयंकर गहरी जुताई करते हैं, तो मोथा की वो सारी गहरी गांठें
टूटकर जमीन के ऊपर आ जाती हैं। जब चिलचिलाती धूप इन गांठों पर लगातार 15 से 20 दिन तक पड़ती है तो इन गांठों के अंदर का सारा पानी सूख जाता है। गांठें पूरी तरह सिकुड़कर पत्थर जैसी हो जाती है और हमेशा के लिए मर जाती है। अगर आप 3 साल तक लगातार गर्मी में गहरी जुताई कर लें तो आपके खेत से मोथा घास का हमेशा के लिए जड़ से सफाया हो जाएगा। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। हमने खेत की जुताई करके उसे बीमारियों से तो बचा लिया, लेकिन अब इस खाली खेत की मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं? किसान भाइयों, लगातार रासायनिक खाद डालने से हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो गया है। मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो गई है। इस खाली समय में हमारी मिट्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है जैविक कार्बन की। इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला तरीका है हरी खाद का इस्तेमाल करना। हरी खाद यानी ढैंचा या सनई की बुवाई। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो मई के महीने में गहरी जुताई करने के बाद अपने खेत में प्रति एकड़ 10 से 12 किलो ढैंचा का बीज बो दें। ढैंचा एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। यह बहुत कम पानी और भयंकर गर्मी में भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ढैंचा की जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से मुफ्त की नाइट्रोजन खींचकर आपकी जमीन में भर देते हैं। जब ढैंचा 45 दिन का हो जाए और उसमें फूल आने लगे तब उस हरी भरी फसल को रोटावेटर की मदद से उसी खेत की मिट्टी में काट कर मिला दें। जब यह हरा ढैंचा मिट्टी के अंदर सड़ता है तो यह आपकी जमीन में इतना भयंकर जैविक कार्बन, नाइट्रोजन और सूक्ष्म तत्व भर देता है कि अगली फसल में आपको यूरिया या डीएपी डालने की जरूरत आधी रह जाती है। ढैंचा आपकी सख्त मिट्टी को चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा और मुलायम बना देता है, जिससे अगली फसल की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। दूसरा सबसे ताकतवर तरीका है गोबर की खाद और मित्र फफूंद का इस्तेमाल। हमारे बहुत से किसान भाई गर्मी के दिनों में सीधे कच्चा गोबर खेत में डाल देते हैं। ये खेती की सबसे भयंकर गलती है। कच्चे गोबर में दीमक होती है और बहुत सारे खरपतवार के बीज होते हैं। खाली खेत में हमेशा पूरी तरह सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद डालनी चाहिए, लेकिन इस खाद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। आप 1 एकड़ के लिए 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद लें। उस खाद में 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो स्यूडोमोनास नाम की जैविक फफूंद को अच्छी तरह मिला दें। इसे 10 दिन तक छाया में रखें और हल्का पानी छिड़कते रहें ताकि मित्र फफूंद पूरे गोबर में फैल जाए। अब इस जादुई खाद को गर्मी की जुताई के बाद खाली खेत में बिखेर दें। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा रक्षक फफूंद है जो मिट्टी में जाते ही अपनी संख्या करोड़ों में कर लेता है। यह मिट्टी में छिपी हुई उन सभी बीमारियों को ढूंढ ढूंढ कर खा जाता है जो आपकी अगली फसल को नुकसान पहुंचाने वाली थी। यह आपकी मिट्टी के लिए एक अचूक सुरक्षा कवच बन जाता है। अब हम बात करेंगे उन जरूरी सावधानियों की जो खाली खेत की जुताई करते समय आपको अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी सावधानी है जुताई की दिशा। कभी भी खेत की जुताई ढलान की दिशा में नहीं करनी चाहिए। अगर आपके खेत में थोड़ा सा भी ढलान है तो जुताई हमेशा ढलान के विपरीत यानी आड़ी दिशा में करें। इसका विज्ञान ये है कि जब आप आड़ी जुताई करते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। जब मानसून की पहली भारी बारिश होती है तो ये ढेले पानी की रफ्तार को रोक लेते हैं। बारिश का सारा पानी आपके खेत के अंदर ही समा जाता है, जिससे जमीन का जल स्तर बढ़ता है और आपकी उपजाऊ मिट्टी बहकर खेत से बाहर नहीं जाती। दूसरी सावधानी है खेत को बिल्कुल बारीक नहीं करना। गहरी जुताई करने के बाद कभी भी रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा ना बनाएं। भयंकर गर्मी में तेज हवाएं और आंधी चलती हैं। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल बारीक होगी तो ऊपर की सबसे उपजाऊ मिट्टी हवा के साथ उड़कर दूसरे के खेत में चली जाएगी। इसे वायु क्षरण यानी विंड इरोजन कहते हैं। खेत में बड़े बड़े ढेले पड़े रहने दें। हवा इन ढेलों के बीच से होकर गुजर जाएगी और आपकी मिट्टी सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, खेती कोई एक दिन का काम नहीं है। यह प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाला एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। हम फसल के समय तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम अपने खाली खेत की मिट्टी पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां और खर्चे यूं ही खत्म हो जाएंगे। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और हरी खाद का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है,
बल्कि यह हमारे पुरखों का वह मजबूत विज्ञान है जिसे हम रसायनों की अंधी दौड़ में भूल गए थे। अगर आप इस खाली समय का सही उपयोग करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानसून आने पर आपकी यह मिट्टी एक ऐसी ताकतवर जमीन में बदल जाएगी जो आपको अब तक की सबसे बम्पर और स्वस्थ पैदावार देगी। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किताबी बातों से निकालकर असली और पक्का वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं। उम्मीद है खाली खेत की मिट्टी को सुधारने के इस असली विज्ञान, मोथा घास के खात्मे और हरी खाद की यह पूरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह भयंकर और पारदर्शी वैज्ञानिक रिसर्च पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और वैज्ञानिक सच्चाइयों को आपके सामने लाने की ताकत मिलती है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। इस असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि देश का हर किसान इस गर्मी का सही फायदा उठाकर अपनी बंजर होती मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना सके। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक ज़रूर लिखें। हम आपके हर एक सवाल का सही और सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, अपनी मिट्टी को बचाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।